ये घटना है सन 1912 की। एक बहुत बड़े समुद्री जहाज जिसे सब टाइटैनिक के नाम से जानते हैं, उसे उत्तरी अटलांटिक महासागर के बर्फीले पानी में उतारा गया। और ये टाइटैनिक जहाज इंसानी दिमाग की बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी। उस जहाज में काम करने वाले कर्मचारी ने घमंड में आते हुए यहाँ तक भी कह दिया कि अगर परमात्मा खुद भी आ जाए तो इस जहाज को नहीं डुबो सकता है। उस जहाज में हर प्रकार की आपातकालीन और सहूलतें दी गई थी जो कुछ भी इंसान सोच सकता था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज अपनी पहली समुद्री यात्रा के लिए रवाना हुआ और 2-3 दिन के बाद ओशियन लाइन रेडियो के द्वारा इन्हें बहुत ही गंभीर और चेतावनी भरे संदेश भेजे गए। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनियां मिली और लगातार ये चेतावनियां मिलती रही, पर कप्तान ने उन सब चेतावनियों को अनसुना कर दिया और कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टान आने पर जहाज मुड़ जाएगा। परंतु बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और रडार छोटा था। बर्फ की चट्टान आने पर जहाज की रफ्तार तेज होने के कारण जहाज समय पर नहीं मुड़ पाया और सीधा जाके चट्टान से टकरा गया, जिससे कि जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गया और रात के करीब 11:40 पर टाइटैनिक डूबने लगा। तकरीबन 2:20 पर यह पूरा समुद्र में समा गया और जिस सागर में वह डूबा था उसके पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कि किसी भी साधारण इंसान का 20 मिनट से ज़्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। और उस जहाज में उस रात 1517 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। और इस संसार की तस्वीर आज ऐसी ही है। आज लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये जाने बिना कि आगे कितनी बड़ी तबाही उनका इंतजार कर रही है। जिस प्रकार टाइटैनिक जहाज को बहुत सी चेतावनियां मिली, उसी प्रकार इन दिनों मसीहों को और पूरी दुनिया को चेतावनियां दी जा रही हैं। बाइबल में लिखी गई अंतिम दिनों की भविष्यवाणियां आज हम अपनी आंखों से पूरी होती देख रहे हैं। इजराइल देश का फिर से स्थापित किया जाना, यरूशलेम को कैपिटल बनाना, झूठे नबियों का बढ़ना, नॉलेज का बढ़ना, लड़ाइयों की अफवाह, भूकंप और अकाल, और दुनिया वन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए तैयार हो रही है। और ये सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे बाइबल में भविष्यवाणियां की गई हैं। आज भी परमेश्वर के दास पूरे संसार को और झूठे मसीह लोगों को ये चेतावनियां दे रहे हैं कि आप तैयार हो जाओ, चौकस रहो, क्योंकि यीशु जल्द वापस लौट रहा है। अभी आपके लिए समय है कि आप अपने आप को दुनिया से और संसारिक अभिलाषाओं से दूर करें और अपने आप को पवित्र बलिदान करके यीशु को समर्पित करें। पाप से और शारीरिक वासना से पश्चाताप करें। बाइबल हमें बार बार ये चेतावनी देती है कि सुचेत रहो, अपने जीवन को पाप से, नशे से और संसारिक लोभ से बर्बाद मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि जब अचानक यीशु आए तो आपको उसे देखकर शर्मिंदा होना पड़े। पर फिर भी बड़े दुख की बात है कि बहुत से मसीह लोग भी इन चेतावनियों की कोई परवाह नहीं करते हैं। संसारिक लोगों के साथ मसीह लोग भी संसारिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, संसारिक भोग विलास में जकड़े हुए हैं, खेलों के सामने 2-2, 3-3 घंटे बिताते हैं, टीवी के सामने और इंटरनेट के ऊपर अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं। और ये दर्शाता है कि उनका परमेश्वर के साथ कितना प्यार है। बर्बाद हो रहे संसार के नशे में वो पूरी तरह मगन है और जो भयानक समय आ रहा है उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और क्रिश्चियन लोग और संसारिक लोगों में अंतर ढूंढना आज बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्रिश्चियन लोग संसार में पूरी तरह मिल चुके हैं, रच चुके हैं और उनका जीवन बिल्कुल भी संसार से अलग नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ऐसी भविष्यवाणियों को, ऐसी चेतावनियों को स्वीकार किया है और वो कोशिश करते हैं पवित्र आत्मा की मदद से कि अपने आप को नाश हो रहे संसार से दूर रखें। वो टीवी से दूर हो रहे हैं और परमेश्वर के नज़दीक आ रहे हैं। वो इंटरनेट को समय कम देते हुए परमेश्वर को अपना समय दे रहे हैं। उनके मन संसार पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर लगे हुए हैं और उनका फोकस सिर्फ यीशु को मिलना है, सिर्फ यीशु को मिलना। और आप मेरे दोस्त जो मुझे सुन रहे हैं, आप ऐसा जीवन व्यतीत नहीं कर सकते कि एक पैर परमेश्वर के राज्य में और दूसरा संसार में। हमारे लिए चेतावनी बहुत स्पष्ट है कि हे मेरे लोगों, उससे निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो
और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। और हाँ, इसमें कोई गलती मत करें, क्योंकि एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान आपके सामने आ रही है। खतरे की घंटियां हर तरफ बज रही हैं। चेतावनियों से भरे संदेश आपको बार बार मिल रहे हैं। क्या आप उन्हें सुन पा रहे हैं? क्या आप जीवन की कश्ती में आ रहे हैं, या फिर पूरे संसार के साथ आप भी आने वाली तबाही में नाश होना चाहते हैं? यीशु ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय वचन 38, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें ब्याह शादियां होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गई, तब तक उनको कुछ मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा।